Objectives of IPO. I was going through some details of Sapphire Foods IPO. So मुझे एक चीज़ ही समझ में नहीं आ रही है कि कोई प्रमोटर अपनी कंपनी को लिस्ट क्यों करना चाहता है। नॉर्मली IPO मतलब कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड होने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड वी नीड फंड्स टू ग्रो एंड दैट्स वाई वी आर कमिंग टू पब्लिक। बट अभी ऐसा सिनारियो डेवलप हो रहा है कि भाई गंगा बह रही है और इस बहती गंगा में सबने हाथ धोने चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ कि जब आप IPO ला रहे हो सो कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है आपका। दूसरी बात ये है यू आर क्लियरली मेंशनिंग द ऑब्जेक्टिव कि भाई लिस्टिंग का जो एक एडवांटेज लेना चाहिए, दैट्स वाई कंपनी इज गेटिंग लिस्टेड। मुझे समझ में नहीं आता मतलब दिस QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाला जो एक थीम बहुत ज़्यादा ओवर प्ले हो रहा है अभी। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। कंपनीज हु आर इनटू QSR बिजनेस बट if they have their own apps, they have their own customers जो उनके apps पे आ रहे, they are having that data and then the companies are in a position to influence their decisions. So from business point of view I am talking about. From a consumer point of view obviously nobody wants to get dictated by some artificial intelligence, but still if some companies are having this kind of advantage then it is understood. मतलब companies like Zomato, companies like Jubilant Food Works, I understand. बट ये जो QSR है जहाँ पे फ्रेंचाइज ली गई है बट उनका अपना खुद का ऐसा कोई एटलीस्ट मेरी समझ में तो नहीं आया वो कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो देन वाई दीज कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड एंड द सो कॉल्ड QSR थीम जो अल्टीमेटली एक मोमेंटम प्ले बनाया गया है और रिटेल इन्वेस्टर कहीं अल्टीमेटली जाके उसमें फंस ना जाए। दैट्स द फीलिंग आई हैव करेंटली। सो आई एम नॉट अगेंस्ट कंपनीज गेटिंग लिस्टेड एंड ऑल दोज थिंग्स बट द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन IPO शुड बी वी नीड फंड्स, वी डोंट वांट टू रेज डेट and we want this money from the public shareholders and we will pass on the profits to them. That is the objective, I understand. In between some offer for sale is okay. So normally if you are a retail investor always look at what is the offer for sale and what is the fresh issue. If the fresh issue component is not substantial, so I really don't understand the logic of retail investors investing in those kind of IPOs. That's my opinion. I could be wrong also. A lot of people will not agree to that but it's okay. So मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब प्लीज़ विजिट investadnya.in। हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज़ कीजिए एंड गेट 50% डिस्काउंट्स ऑन आवर वेबसाइट investadnya.in। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।